तो ऑल्ट ने कर दी अपनी एक धमाकेदार स्मार्ट वॉच लॉन्च और ये है ऑल्ट गोट। तो गाइस ये गोट बकरी वाला गोट नहीं है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो देखते हैं क्या ये स्मार्ट वॉच ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है नहीं है। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है इसका बॉक्स और बॉक्स में देख सकते हैं कि ये एक 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है और आपको मिलती है सिंगल चिप कॉलिंग। और यहाँ पर हम इसकी पिक्चर देख सकते हैं और यहाँ पर इसका जो मॉडल नेम है वो है ऑल्ट गोट। और इस साइड इसके कुछ फीचर्स है वो है स्टॉक मार्केट, AI वॉइस असिस्टेंट, वर्ल्ड क्लॉक, IP68 ये वाटरप्रूफ है। और यहाँ पर इसके और कुछ फीचर हैं वो है 1.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले, सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ वॉच फेसेस, SpO2 मॉनिटरिंग और पीछे की साइड इसके कुछ और फीचर्स दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक धमाकेदार लॉन्च है ऑल्ट का, तो इसका जो प्राइसिंग है वो है जस्ट 1799 और बोल सकते हैं प्राइसिंग काफी एग्रेसिव है। अंडर 2000 के अंदर आपको मिल रही है एमोलेड डिस्प्ले, वो भी 1.78 इंच की। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी ऐप वो है ऑल्ट फ्लेक्स और ये ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स से कॉन्टेंट। तो ये है हमारी स्मार्ट वॉच और ये जो स्मार्ट वॉच है हमारे पास ब्लैक कलर में है। इसके अलावा जो ये ऑल्ट गोट है वो आई थिंक 4-5 कलर्स में और भी अवेलेबल है। तो ब्लैक के अलावा अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो इनकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। और मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है, मैं 1799 में मेटल बॉडी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ये मेटल बॉडी के साथ आती है। तो अभी रखते हैं वॉच को साइड में और देखते हैं बॉक्स में और क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं हमें इसकी चार्जिंग का डॉक। तो चार्जिंग मैग्नेटिक केबल नहीं है, एक डॉक है। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे डॉक ज्यादा पसंद है केबल से, मैग्नेटिक से, बिकॉज वो बार बार हट जाते हैं और उनको लगाना हटाना मुझे लगता है थोड़ा सिरदर्दी वाला काम है, बट डॉक थोड़ा इजी होते हैं चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर इसकी वारंटी की इन्फॉर्मेशन और ये है यूजर मैनुअल और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग से स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो ये थे बॉक्स से कंटेंट। अब जल्दी से देखते हैं हमारी वॉच को। तो ये है ऑल्ट गोट और जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इस वॉच का, थोड़ी सी ये मुझे वेल बिल्ड लग रही है। मेटल बॉडी की वजह से हल्की सी ये थोड़ा सा हैवियर वेट की साइड है, बट वो मेटल बॉडी की वजह से है। बाकी जो इसका स्ट्रैप है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, टेक्सचर आपको स्ट्रैप मिल रहा है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो क्वालिटी है उसकी सॉफ्ट है और जो स्ट्रैप है वो भी रिप्लेसेबल है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो इसको इजीली। तो अगर बात करें ओवरव्यू की तो यहाँ पर हमें मिल जाती है एक 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले और जो डिस्प्ले है वो एक कर्व डिस्प्ले है। और यहाँ पर बेजल्स मुझे थोड़े से ऊपर नीचे हैं, बट इक्वलेंट बेजल है, इतने ज्यादा थिक बेजल मुझे नहीं लग रहे इसके अंदर। और साइड में मिल जाता है हमें एक क्राउन और ये जो क्राउन है एक मल्टी फंक्शन बटन है और ऊपर की साइड मिलता है हमें इसका एक माइक फॉर ब्लूटूथ कॉलिंग और इस साइड आपको मिल जाता है एक और माइक और यहाँ पर आपके पास है स्पीकर और पीछे की साइड में इसके मिलते हैं सेंसर्स और यहाँ है इसका चार्जिंग पॉइंट। तो ओवरऑल बोल सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के हिसाब से 2000 रुपए के अंदर मुझे लगता है कि ये बेस्ट स्मार्ट वॉच अभी तक मेरे पास आई है, जिसमें जो आपको मिल रही है। अगर मैं फीचर वाइज भी देखूं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में भी अगर देखूं तो टेक स्पेक्स में भी ये जो वॉच है वो काफी ज्यादा ऊंची है और यूजुअली जो ऐसी वॉचेस मैंने देखी है इस स्पेक्स के साथ वो अराउंड 2500-3000 के अंदर मुझे दिखी है, लेकिन ये मिल रही है आपको 1799 के अंदर। तो अभी करते हैं इस वॉच को ऑन और करते हैं पेयर अपने फोन के साथ और देखते हैं कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं और देखते हैं वो फीचर्स जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये हो गई है वॉच ऑन और यहाँ पर आ गया हमारे पास QR कोड ऐप का और यहाँ से आप चाहो तो स्किप करके वॉच को भी यूज कर सकते हो, बट हम सारे के सारे फंक्शन इसके इनेबल हो जाए तो हम एक बार इसको ऐप से पेयर कर लेते हैं। तो जो ऐप है इस वॉच की वो है ऑल्ट फ्लेक्स और हमने डाउनलोड करके रखी है ये, और ये है इसकी ऐप। और पेयरिंग के लिए जाना होगा हमें डिवाइस सेक्शन में, ऐड डिवाइस और यहाँ पर करना होगा अलाउ एंड एक बार लोकेशन को अलाउ ऑल द टाइम कर देते हैं एंड देन तो ये आ गई हमारी वॉच ऑल्ट गोट और इसको करते हैं पेयर। वॉच पे आ गया कंफर्म, दैट्स इट, ये वॉच हो गई हमारी पेयर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो वॉच है वो सिंगल BT चिप के साथ आती है, तो यहाँ पर जस्ट आपको इसको पेयर एंड कनेक्ट करना होगा और यहाँ से कर दो अलाउ एक्सेस एंड अभी जो वॉच है वो आपके फोन के साथ ही पेयर हो गई और कॉलिंग के लिए भी इनेबल हो गई है। तो वॉच हमने कर ली है पेयर अपने फोन के साथ। अब देख लेते हैं इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स। तो ये है इसका वॉच फेस और जो इस वॉच फेस में देख सकते हो सबसे पहली चीज जो इसका एमोलेड डिस्प्ले की क्वालिटी है, उसका जो व्यूइंग एंगल है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कलर्स काफी वाइब्रेंट हैं एंड जो टेक्स्ट है वो भी काफी शार्प है। और यहाँ पर अगर हम लॉन्ग प्रेस इधर करते हैं तो हमारे पास जिसके डिफॉल्ट वॉच फेसेस आ गए एंड ये इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस हैं। और इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको एनिमेटेड वॉच फेसेस मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एनिमेशन है वो काफी स्मूथ है और कोई भी लैग नहीं इसमें दिख रहा। और बात करेगा इसके मेन्यू की तो स्वाइप डाउन करने मिल जाएंगे आपको क्विक सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपके पास है DND ब्राइटनेस सेटिंग्स और यहाँ पर है एक ऑलवेज ऑन का आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है फाइंड फोन एंड देन यहाँ पर है अलार्म एंड ब्राइटनेस की अगर बात करो तो ब्राइटनेस आप देखते हो भी हाफ पर है और हाफ में भी ये ब्राइटनेस की काफी अच्छी लग रही है मुझे। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी इस वॉच से इंडोर एंड आउटडोर दोनों में इस ब्राइटनेस से। और बाकी स्वाइप अप करने मिल जाएंगे आपको नोटिफिकेशन की हिस्ट्री और यहाँ पर अगर आप करते हो स्वाइप लेफ्ट तो यहाँ पर आपके पास आगे कुछ क्विक कार्ड्स। तो ये है हार्ट रेट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, उसके अलावा आपको मिलता है स्लीप, देन है यहाँ पे वेदर,
उसके बाद दोबारा आ गया वॉच फेस, और स्वाइप राइट करने मिल जाएगा आपको एक विजेट पेज, और यहाँ पर आपके पास आ गया अपना कॉन्टैक्ट और म्यूजिक हो गया और एक्टिविटी आपको दिख रही है। तो मेन्यू को एक्सेस करने के लिए करना होगा प्रेस क्राउन का बटन, और ये आ गया हमारा मेन्यू। और जो मेन्यू की अगर बात करूँ सबसे पहले देख सकते हैं जिसका टच रिस्पॉन्स है इस वॉच का वो काफी अच्छा मुझे लग रहा है। तो कोई भी स्टटर नहीं है, कोई भी लैग नहीं है मेन्यू में, और जो टच रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है, टच काफी इसका रिस्पॉन्सिव है। तो मैंने एक और चीज नोटिस करी कि जो क्राउन है और ये जो फंक्शनल बटन है अगर आप इसको प्रेस करते हो तो सिंगल प्रेस करने पे इसका मेन्यू आ जाएगा, पर अगर आप करते हो डबल प्रेस तो यहाँ पर आप अपने जो डिफरेंट इसका मेन्यू का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डिफरेंट इसके मेन्यू स्टाइल आ गए, और ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर भी, और ये आ गया एक सर्कल वाला व्यू। और सरप्राइजिंगली अगेन इन सब में भी कोई भी लैग नहीं है, कोई भी स्टटर नहीं है इस यूआई के अंदर। तो अब देख लेते हैं इस वॉच का मेन्यू। तो मेन्यू सबसे पहले मिलता है हमें स्पोर्ट्स मोड्स। तो यहाँ पर हमारे पास है रनिंग, ट्रेडमिल, वॉकिंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, और यहाँ से आप इसे अपना पर्सनलाइज कर सकते हो इस लिस्ट को। तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और स्पोर्ट्स मोड के बाद जो मिलता है हमें एक्टिविटी, तो यहाँ पर अपना करंट डेज का स्टेटस देख सकते हो। तो आपके पास है स्टेप काउंट, कैलोरीज बर्न और डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है। और फिर मिलते हैं हमें यहाँ पे कुछ हेल्थ फंक्शंस जो कि है हार्ट रेट, स्ट्रेस एंड ब्लड प्रेशर, एंड उसके बाद मिलता है हमें SpO2 जिसे हम आगे टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट्स, जो कॉन्टैक्ट्स अपनी ऐप से सिंक कर सकते हो कॉलिंग के लिए इसके अंदर। और फिर मिलता है हमें यहाँ पे स्लीप, और यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी लास्ट नाइट की स्लीप डिटेल, और अगर आप करते हो स्वाइप अप तो यहाँ पर अपनी डीप स्लीप, लाइट स्लीप और अवेक का टाइम देख सकते हो। एंड देन स्लीप के बाद जो मिलता है ऑप्शन वो है ब्रीथ, तो यहाँ से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। और उसके बाद मिलता है हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स जहाँ से अपनी हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हो वर्कआउट की। और नोटिफिकेशन है यहाँ पे, डायल है, तो डायल से आप नंबर डायल कर सकते हो। तो एक बार नंबर डायल करके देखते हैं कैसी है इसकी स्पीकर की वॉल्यूम। तो जो स्पीकर की वॉल्यूम है फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ये नहीं कि बजट में है तो स्पीकर थोड़ा बकवासा डाल देंगे, लेकिन स्पीकर अच्छा है, डिस्टॉर्शन नहीं है। वॉल्यूम थोड़ी कम है वो जरूर है, लेकिन स्पीकर में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। तो डायल पैड के बाद मिल जाता है आपको कॉलिंग की हिस्ट्री, तो यहाँ से आप अपनी कॉलिंग की हिस्ट्री चेक कर सकते हो। और फिर मिलता है आपको यहाँ पे म्यूजिक, अलार्म, वेदर। तो जो वेदर में आप यहाँ पे करंट वेदर कंडीशन देख सकते हो, उसके अलावा आपके पास है वेदर फॉरकास्ट फॉर अपकमिंग फ्यू डेज। एंड वेदर के बाद आपको मिलते हैं कुछ यूजुअल थिंग्स, वो है स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड माई फोन, कैमरा कंट्रोल, और AI वॉइस भी आपको मिलता है। तो यहाँ से आप अपने गूगल असिस्टेंट और सिरी को कॉल कर सकते हो। और देन यहाँ पर है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर भी मिलता है आपको इस बजट स्मार्ट वॉच के अंदर। उसका जो लेआउट है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड कैलकुलेटर के बाद आपके पास है कैलेंडर, तो कैलेंडर भी है इसके अंदर। और उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट, तो जो स्टॉक है वो अपनी ऐप से आप सिंक कर सकते हो और उसको इनेबल कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर है आपके पास वर्ल्ड क्लॉक, तो जो वर्ल्ड क्लॉक है वो अगेन आप इसके ऐप से इसको सिंक कर सकते हो। और एक्चुअल में इस वॉच के अंदर गेम्स भी है, तो गेम्स अगर देखो तो गेम्स यहाँ पर आपके पास आई थिंक एक ही गेम अवेलेबल है, और ये कुछ ये शूटिंग टाइप की गेम इसके अंदर है। और जो गेम है ये भी अच्छी खासी सी मुझे लग रहा है ठीक ठाक सी चल रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर मिस आउट हुई है। और फीचर वाइज देखा मैंने इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेटर भी है, फ्लैश लाइट भी है, गेम्स भी है, स्टॉक भी है। तो एक बार इसकी वॉच की सेटिंग्स भी देख लेते हैं हम। तो सेटिंग्स आपको मिलते हैं सबसे ऊपर इसकी ब्राइटनेस, और देन यहाँ पर है क्लॉक, तो क्लॉक को आप एडजस्ट कर सकते हो। 24 आवर्स का फॉर्मेट है, 12 आवर का फॉर्मेट चूज कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर है QR कोड ऐप का, और थीम में आपको मिल जाएंगे कुछ आइकॉन की थीम। तो ये लिस्ट व्यू है, ग्रिड व्यू है, एक हनीकॉम व्यू, दो टाइप के हैं, और एक सर्कल वाला व्यू भी है जिसे आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे एक स्क्रीन सेवर, तो जो स्क्रीन सेवर एक कह रहे हैं वो एक्चुअल में एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक डिजिटल स्क्रीन सेवर है या फिर पॉइंटर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ऐसा कुछ इसका डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। एंड थोड़ी सी जो AOD की ब्राइटनेस है मुझे लगता है थोड़ी सी कम है, अच्छी और थोड़ी सी और होती तो अच्छा होता, बट आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। और इसका जो बैटरी बैकअप होगा इससे मुझे लगता है इससे अच्छा होगा, ज्यादा कंजप्शन नहीं होगी बैटरी की। स्क्रीन सेवर के बाद जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखते हैं पर हिंदी इसमें है या नहीं है, तो हिंदी इसके अंदर नहीं है, बाकी इसमें ये सारी लैंग्वेज अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है सिस्टम मेन्यू, तो यहाँ पर आपके पास है रीबूट, पावर ऑफ एंड रीसेट। तो गाइज ये थे इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इस वॉच से इतनी सारे फीचर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था एक या दो मिसिंग इसमें फीचर होंगे। एमोलेड डिस्प्ले दी है तो मुझे लग रहा था कि इसका जो सॉफ्टवेयर होगा वो थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें लैग करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर भी अच्छा है इसका, फीचर्स भी इसके अंदर सारे दिए गए हैं। कोई भी फीचर मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है इसके अंदर जो मिसिंग है। तो एक बार अब चेक कर लेते हैं इसका हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स, और हेल्थ ट्रैकिंग की एक्यूरेसी हम चेक कर लेंगे। और हमारे पास एज यूजुअल यहाँ पर ये ऑक्सीमीटर है, तो इसे इसका डेटा हम कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कैसा आ रहा है इसका डेटा। तो जो ऑक्सीमीटर पे हमारी हार्ट रेट आ रही है वो आ रही है 84, 83, और यहाँ पर भी देख सकते हो 83 हार्ट रेट आ रही है, 81 होगी, यहाँ पे 82 होगी। तो इसका जो हार्ट रेट का सेंसर है वो काफी एक्यूरेट है, और जो डेटा है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है हमारा ऑक्सीमीटर और इस वॉच के अंदर। तो जो SpO2 हमारे यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 97, और यहाँ पर भी आ रहा है 97। तो ये भी मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा इसमें एक्यूरेसी है। तो वॉच से अगर आप अपना जो हेल्थ डेटा अगर चेक करना है तो जस्ट कैजुअली अगर आप चेक करना है तो कर सकते हो।
बट मैं बोल सकता हूँ कि मेडिकल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ ना करें। इवन दो जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर आ रहा है हमारे ऑक्सीमीटर से, स्टिल जस्ट रेफरेंस के लिए ही यूज़ करें इस डेटा को। और बाकी इसमें जो 2 और हेल्थ फंक्शंस है वो है यहाँ पर ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। और ये भी डेटा मैं बोल सकता हूँ जस्ट रेफरेंस के लिए है, मुझे नहीं लगता कितना एक्यूरेट ये है या नहीं। मेरे पास अभी इस टाइम कोई ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है, थोड़ा सा टाइम ही ज़रूर ले रहा है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 100/70, तो आई थिंक थोड़ा सा लो मेरा ब्लड प्रेशर अभी इस टाइम है। अगेन नॉट श्योर ये डेटा कितना एक्यूरेट है नहीं है। और ब्लड प्रेशर के अलावा आपके पास एक स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आपको मिलती है, तो यहाँ पर आप अपना स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हो। तो अब चेक कर लेते हैं इसकी कंपेनियन ऐप, और जो कंपेनियन ऐप है वो है ऑल्ट फ्लेक्स। और ये जो ऐप है मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आ गया ऊपर जो स्टेप काउंट हो गया, यहाँ पर कैलोरीज बर्न डिस्टेंस, और यहाँ पर आपके पास है हार्ट रेट का डेटा, ब्लड प्रेशर, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, और यहाँ पर वेट है। और इधर आपके पास एक डिवाइस का पेज, और यहाँ पर आपके पास आगे कनेक्टेड डिवाइस का स्टेटस। और देन आपको मिलते हैं यहाँ पे वॉच फेस गैलरी, और ये कुछ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस यहाँ पर आ गए। और जो वॉच फेसेस हैं मैं बोल सकता हूँ देखे से मुझे लग रहे हैं, लेकिन जो वॉच फेसेस के ऑप्शन है वो ठीक ठाक से हैं। उसके अलावा आपके पास एक कस्टम वॉच फेस का भी ऑप्शन है, जहाँ से आप अपने हिसाब से एक वॉच फेस आप क्रिएट कर सकते हो। और जो बैकग्राउंड है उसमें आप अपनी फोटो चूज कर सकते हो, एल्बम से फोटो चूज कर सकते हो, कैमरा से क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपके पास कुछ ये विजेट्स भी हैं जिसे आप ऐड कर सकते हो अपनी वॉच फेस पे। तो ये जो कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन इस स्मार्ट वॉच के अंदर मिल रहा है, मुझे लगता है कि सबसे बेटर इंप्लीमेंटेशन इन्होंने की है। यूजुअली क्या होता है, जस्ट एक वॉच फेस हो गया, फोटो लगा दी, क्लॉक चूज कर लिया, यहाँ करना है वहाँ करना है। बट इस वाली वॉच के अंदर आपके पास जो डायनेमिक आपके पास छोटे आइकॉन्स होते हैं, विजेट्स होते हैं, वो भी ऑप्शन है। आई थिंक ये बेटर है मोस्टली जो भी कस्टम वॉचेस मैंने अभी तक ट्राई किए हैं। तो वॉचेस के बाद जो ऑप्शन है वो है नोटिफिकेशन, और यहाँ पर अपनी ऐप चूज कर सकते हो जिसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी वॉच पर चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं इस वॉच में कैसी आती है कॉल की नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आगे आपके पास कॉलर का नेम, और यहाँ पर आपके पास जस्ट 2 ऑप्शन है, कॉल काटने का और उठाने का। तो क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको इस वॉच में नहीं मिलता। और कॉल उठाने के बाद जो ऑप्शन आपके पास वो है वॉल्यूम का, तो यहाँ से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। और फिर जो ऑप्शन है यहाँ पे माइक को म्यूट करने का, और यहाँ से जो कॉल आप ट्रांसफर कर सकते हो अपनी फोन पे, और दोबारा अगर प्रेस करोगे तो जो कॉल है वापस इस वॉच पर आ गई। तो कॉल को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो वॉच से फोन पे और फोन से वॉच पे, एंड ये भी अच्छे से काम कर रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं मैसेज की नोटिफिकेशन और देखते हैं वो कैसी आ रही है। तो जो मैसेज की नोटिफिकेशन है वो कुछ ऐसी आती है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया सेंडर का नेम, और ये आ गया मैसेज का प्रीव्यू, और यहाँ पर लिखा है इमोजी। तो क्विक रिप्लाई का फीचर आपको इसमें नहीं मिलता, और इमोजी सपोर्ट भी स्मार्ट वॉच के अंदर आपको नहीं मिलते। और सेटिंग्स में यहाँ पर आपके पास है एंटी लॉस रिमाइंडर, तो जैसे ही डिस्कनेक्ट होगी आपको एक वाइब्रेशन आ जाएगी। उसके अलावा है DND अलार्म, सेडेंटरी रिमाइंडर, और उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है वाइब्रेशन, बैकलाइट, रेस टू वेक। और अगर बात करें इसकी रेस टू वेक की परफॉर्मेंस की, तो रेस टू वेक की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्क्रीन है वो ऑन हो गई, और ऐसे ये करते ऑफ हो जाती है, और ऐसे करते ऑन हो जाती है। तो रिस्पॉन्स टाइम इसका अच्छा है। तो बहुत सारी मैंने अच्छी बातें इस वॉच की कर ली, बट इसमें एक इशू मुझे लगता है वो ये कि जैसे ही आप देख सकते हो कि अभी AOD हमारी ऑन है, अगर मैं यहाँ पे इसको रेस टू वेक करता भी तो ये नहीं होती ऑन। तो रेस टू वेक काम नहीं करता अगर इसकी AOD ऑन है, और डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन भी इसके अंदर नहीं है। तो स्क्रीन को ऑन करने के लिए आपको प्रेस करना होगा ये फंक्शन बटन। तो यहाँ से करते आपके पास ये जो स्क्रीन है वो ऑन हो गई। तो फिलहाल मुझे यही इशू एक इस वॉच के अंदर लगा कि AOD अगर ऑन है तो रेस टू वेक इसमें काम नहीं करता। और बाकी जो फीचर्स इस वॉच में अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके पास सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। और इसमें जो हेल्थ ट्रैकिंग की एक्यूरेसी है वो भी अच्छे से काम कर रही है। ब्लूटूथ कॉलिंग भी इसकी अच्छी है, और इसका जो स्पीकर है वो भी डिसेंटली लाउड है, इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, बट उसकी जो आउटपुट है वो ओके है। और माइक की क्लैरिटी भी अच्छी है, मैंने इसमें से भी 1-2 कॉल भी ली, तो माइक भी इसका आउटपुट है वो अच्छा है। तो जो बैटरी बैकअप है अराउंड 7 डेज का आपको मिल जाएगा। बट अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन रखते हो फिर भी आपको इसमें बैटरी बैकअप 3 से 4 दिन का इजीली मिल जाएगा, बिकॉज इसमें आपको मिलती है सिंगल चिप। और AOD के साथ मुझे लगता है 2 से 3 दिन इजीली आपको बैटरी बैकअप मिल जाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप ढूंढ रहे हो एक बजट स्मार्ट वॉच एमोलेड डिस्प्ले के साथ अंडर 2000 रुपीज, तो आई थिंक ये जो वॉच है ओल्ड की गोट, ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और मुझे लगता है ये पहली स्मार्ट वॉच है जिसका जो प्राइस है वो अंडर 2000 रुपीज है, जिसके अंदर आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, और जो फीचर्स है वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। इसकी स्क्रीन है वो भी अच्छे से काम कर रही है, टच का रिस्पॉन्स भी अच्छा है। तो मैं तो इस वॉच से काफी खुश हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि ये जो वॉच है अभी तक ये वॉच ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैं बोल सकता हूँ इसको। और गोट जिसका नाम है वो एक अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर आपको ये वॉच पसंद आई और इसे खरीदना चाहते हो, इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।